यदि आप सीपीसीटी का एग्जाम देने वाले हैं तो आप सभी के लिए टाइपिंग स्पीड एक बड़ा कंसर्न हो सकती है, क्योंकि टाइपिंग स्पीड पे डिपेंड करता है आपका एग्जाम का सेक्शन 2 जिसमें हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग होती है। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि टाइपिंग स्पीड को 7 दिन में डबल कैसे करें, कौन सी टेक्निक यूज करना है, क्या गलतियां होती हैं जिस कारण से हमारी स्पीड नहीं बढ़ पाती है। अगर आपकी टाइपिंग स्पीड 20 से 30 WPM पर अटकी हुई है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज मैं आपको 7 दिन का ऐसा सिस्टम बताने वाला हूं जिससे आपकी स्पीड डबल हो सकती है। सबसे पहले बात प्रॉब्लम। देखिए, कोई भी समस्या जब तक आपको समझ में नहीं आएगी आप उसका समाधान नहीं कर पाएंगे। तो सबसे शुरुआत का काम आपका है कि समस्या को समझो, प्रॉब्लम कहां आ रही है, स्पीड को क्यों नहीं बढ़ पा रही स्पीड, उसमें समस्या क्या है। सबसे पहली चीज, स्पीड स्टक, आपकी स्पीड जो है वो अटक चुकी है। आप प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस किए जा रहे हो लेकिन आपकी स्पीड बढ़ नहीं रही है, आपकी एक्यूरेसी लो जा रही है, बहुत सारी गलतियां बीच में आपकी हो रही है। क्यों हो रही है, ये आपकी प्रॉब्लम है। आपको अपनी समस्या को समझना है कि आपकी स्पीड बढ़ नहीं रही है, एक्यूरेसी में ज्यादा समस्या आ रही है, या आप रॉन्ग प्रैक्टिस कर रहे हो। रॉन्ग प्रैक्टिस का मतलब क्या है, आप गलत प्रैक्टिस कर रहे हो, गलत तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हो, गलत पैराग्राफ को लेकर प्रैक्टिस कर रहे हो। समस्या क्या है, पहले आप अपनी समस्या को कैटेगराइज करो कि आपकी समस्या स्पीड की है, एक्यूरेसी की है या रॉन्ग प्रैक्टिस की है। जब आपको समस्या समझ में आ जाए उसके बाद डे 1 से हम स्टार्ट करेंगे अपनी समस्या का समाधान करना। डे 1 और 2 सबसे पहले फोकस करना है एक्यूरेसी बिल्ड करने पर। एक्यूरेसी कैसे बिल्ड होगी, एटलीस्ट आपको 95% एक्यूरेसी लेकर आना है, फोकस करना है एक्यूरेसी पे। कैसे, सबसे पहले स्लो टाइपिंग करके आप अपनी एक्यूरेसी को सही करिए। गलतियां जितना हो सके उतनी कम आपको करनी है, स्लो टाइपिंग सबसे बेस्ट तरीका होता है। दूसरी चीज, फोकस ऑन एक्यूरेसी। आपको अपनी टाइपिंग स्पीड को जितना भी आप कम कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपकी एक्यूरेसी एटलीस्ट 95% आनी चाहिए। आप शुरुआत में ही स्पीड के चक्कर में पड़ जाते हैं, स्पीड के चक्कर में आपकी एक्यूरेसी खत्म हो जाती है। तो आपको फोकस करना है शुरुआत में एक्यूरेसी में। अगर आपकी एक्यूरेसी बढ़िया होगी स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ेगी, थोड़ा सा आपको सब्र करना पड़ेगा। इसके अलावा तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज है डोंट सी कीबोर्ड। कीबोर्ड नहीं देखना है। बहुत सारे लोग कीबोर्ड देख के प्रैक्टिस करते हैं कि कीबोर्ड देखेंगे तो हमारी स्पीड अच्छी आएगी। नहीं, एग्जाम के टाइम पे आपके सामने पैराग्राफ रहेगा, आपकी आंखों के सामने आपकी स्क्रीन पर, आपको केवल अपनी स्क्रीन देखनी है, कीबोर्ड नहीं देखनी है। ऐसे में टाइम वेस्ट होता है। आप अपनी स्क्रीन देखोगे, फिर कीबोर्ड देखोगे, फिर स्क्रीन देखोगे, फिर कीबोर्ड देखोगे। इससे बेहतर है प्रैक्टिस आपकी ऐसी रहे कि आपको केवल स्क्रीन पर शब्दों को पढ़ना है और आपके हाथ ऑटोमेटिक कीबोर्ड पे उस की पर चलने चाहिए। और ये कैसे होगा, ये प्रैक्टिस से हो जाएगा। सबसे पहला, स्लो टाइपिंग करके आप अपनी एक्यूरेसी पर फोकस करें और आपको कीबोर्ड नहीं देखना है। ये ड्रिल आपको करनी है डे 1 और डे 2 में। ध्यान से, डे 3 और डे 4 में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। सेम पैराग्राफ, एक पैराग्राफ लो, उस पैराग्राफ को 2 दिन तक करते रहो, करते रहो, करते रहो, कंसिस्टेंसी के साथ प्रैक्टिस करते रहो। अब एक पैराग्राफ आपने एक बार टाइप किया, अब उसमें जो वर्ड्स आ रहे हैं, जो कैरेक्टर आ रहे हैं, वो आपके दिमाग में धीरे धीरे बैठने लगेंगे। अब जब कैरेक्टर आपके दिमाग में बैठेंगे, वो पैराग्राफ आप पहली बार में जितनी स्पीड से कर रहे थे, दूसरी बार में उसकी स्पीड आपकी बढ़ जाएगी, तीसरी बार में और बढ़ जाएगी। ऐसे करते करते जब आपने 10 बार उस पैराग्राफ की प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिक उस पैराग्राफ को लेकर बढ़ जाएगी। अब उस पैराग्राफ में बहुत सारे कैरेक्टर भी आ रहे हैं, इसका मतलब वो कैरेक्टर आपके दिमाग में बैठते जा रहे हैं। तो आपको सेम पैराग्राफ को ही रिपीट करना है डे 3 और 4 में, और कम से कम 20 मिनट की डेली की प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। 20 मिनट तो फिर भी कम है, इससे ज्यादा आप कर सकते हैं तो और बेहतर है, बट एटलीस्ट आपको 20 मिनट रोज की प्रैक्टिस करनी है। डे 3 डे 4 कंसिस्टेंसी आपको बना के रखना है, सेम पैराग्राफ रिपीट करना है और 20 मिनट कम से कम रोज प्रैक्टिस करनी है। डे 5 और 6 में अब आप करें अपने स्पीड को पुश। मतलब आपने शुरुआत में अपनी एक्यूरेसी फोकस कर ली, आपने कंसिस्टेंसी कर ली, अब यहां पर स्पीड को पुश करना है। कैसे, टाइमर का यूज करिए।
अब यहाँ पर आप टाइमर लगाइए कि भाई हम 5 मिनट की प्रैक्टिस कर रहे हैं, 5 मिनट में कितने कैरेक्टर आपने टाइप कर लिए, ये आपको फोकस करना है। अपना टारगेट इंक्रीज करो डे बाई डे। अगर आपने 5वें दिन में आपने अपनी स्पीड की टाइपिंग रख दी भाई हम एटलीस्ट 40 वर्ड पर मिनट कर रहे हैं, तो अगले दिन के लिए रखो कि हम एटलीस्ट 45 वर्ड पर मिनट हमारा होना चाहिए। मतलब आपको अपने आप को पुश करना है, अपने टारगेट को इंक्रीज करना है और कंटिन्यू प्रैक्टिस करनी है। अब आ जाता है फाइनल डे, हमारा डे 7 जो कि है टेस्ट डे। अब यहाँ पर आप अपना फुल टेस्ट दें। फुल टेस्ट बहुत सारी वेबसाइट आपको मिल जाएगी जहां से आप फुल टेस्ट दे सकते हैं और अपने रिजल्ट को कंपेयर करें। इसमें ऐसा नहीं कि एक बार टेस्ट दे दिया आपने, रिपीटिशन में आपको बार बार टेस्ट देना है। 10 बार दो, 20 बार दो। अगर एक्चुअली में आप चाहते हो कि आपकी 7 दिन में स्पीड बढ़ जाए तो इस पूरे 7 दिन का जो फॉर्मेट मैंने आपको दिया है इसको आप ईमानदारी से फॉलो करिए, आपकी स्पीड बिल्कुल बढ़ेगी। ठीक है, अब आती है बारी रिजल्ट की। 20 से 40 WPM पॉसिबल है अगर आपने इन 7 दिनों की प्रैक्टिस को कंप्लीट किया ईमानदारी के साथ। अगर आपको इसकी प्रैक्टिस सीट चाहिए तो कमेंट करें 7 डेज और मैं आपकी इसकी प्रैक्टिस सीट आपको भेजूंगा, PDF आपको भेजूंगा जिसमें पूरे 7 दिन की प्रैक्टिस सीट रहेगी कि क्या क्या आपको इसमें करना है। इसके अलावा ये कंप्लीट प्रैक्टिस सीट आपको हमारे नोट्स में भी मिल जाएगी। अगर आपने अभी तक नोट्स बाय नहीं किए हैं तो आप नोट्स बाय कर सकते हैं मात्र 100 रुपीज में। लगभग 5000 से ज्यादा MCQs जो आपका पहला सेक्शन क्लियर करने में आपकी मदद करेगा। टाइपिंग सेक्शन 2 है जिसमें हमने आपको जो 7 दिन का प्रैक्टिस बताया वो आपको करना है, और सेक्शन 1 जो है वो आपका MCQs का होता है। उसके लिए ये नोट्स आपके बहुत काम आने वाले हैं। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाकर आप इन नोट्स को बाय कर सकते हैं।